अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो तमाम 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुशामदीद HBS एजुकेशन पर। तो वीडियो जो है पूरा देखिएगा। 9th क्लास इंग्लिश की अगर आप लोगों की तैयारी नहीं है तो आप लोगों के साथ पेपर पैटर्न भी शेयर करूँगा कि पेपर जो है आपका किस तरह आएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होगा, और इम्पोर्टेंट हर क्वेश्चन का मटेरियल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। पेपर के लिहाज से पेपर में जो है इंशाल्लाह इसी में से पेपर जो है काफ़ी हद तक बनेगा। तो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो इनको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो वो भी आपके हिंट साथ साथ देता जाऊँगा। तो तमाम पंजाब बोर्ड्स जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, सरगोदा और डीजी खान, बहावलपुर, रावलपिंडी, मतलब तमाम पंजाब के बोर्ड जो हैं उनके स्टूडेंट जो हैं वो इस गैस पेपर को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका टोटल पेपर जो है वो 75 नंबर का होता है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 19 नंबर की जो है वो एमसीक्यूज होती हैं। तो 5 जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की एमसीक्यूज होती हैं। 4 में आपको करेक्ट स्पेलिंग जो है वो चूज़ करना होता है। पांचवा जो है वो करेक्ट मीनिंग होते हैं, मतलब सिनोनियम सिनोनियम का के लिहाज से ये आपके एक्सरसाइज में सारा कुछ दिया हुआ है। और 5 जो है वो आपने ग्रामर के लिहाज से बताना होता है कि करेक्ट कौन सा है। तो सेंटेंस का मतलब बताना होता है करेक्ट कौन सा है। ये मैंने जो है ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो वीडियो के एंड में एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट जो हैं हलशुदा वो आप लोगों को वीडियो जो है उसकी मिल जाएगी। अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो एंड में आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप लोग पास पेपर से भी ये जो है एमसीक्यूज तैयार कर सकते हैं। तो 19 नंबर जो है आपके इंशाल्लाह अगर आप पास पेपर से तैयार करते हैं या फिर मेरे एमसीक्यूज जो है वो तैयार करते हैं तो 19 नंबर आपके जो हैं वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यूज 19 नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 शार्ट क्वेश्चंस का होता है। आप लोगों के 8 में से 5 शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने करने होते हैं। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। 5 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों की एक्सरसाइज वाले आते हैं। 3 जो है वो बॉक्स क्वेश्चन या विंडो क्वेश्चन जो बुक के अंदर क्वेश्चन बनने होते हैं चैप्टर के अंदर। 3 जो है वो ओवरऑल वो आते हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों ने 5 करने होते हैं। तो मैंने हर चैप्टर के अलग से जो है विंडो और एक्सरसाइज वाले जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं। तो सबसे पहले जो है वो यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 जो है इसके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मतलब इम्पोर्टेंट 5 दिए हुए हैं, लेकिन उन 5 में से 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनके आगे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो मेंशन किया हुआ है। पहले तो आप इन सारे क्वेश्चंस को करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम सिलेक्टिव तैयारी करनी है हमने, तो फिर ये 3 जिनके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है, तो फिर ये जो है हर चैप्टर के इनको जो है लाजमी तैयार कीजिएगा। तो पहला वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, व्हाट टाइप ऑफ लैंड अराबिया इज़, वेयर वाज द होली कुरान सेंट इन अराबिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट वाज द मिशन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा चैप्टर, तो दूसरा चैप्टर जो है इसके पहले 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियटिज्म, हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर कंट्री, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्राइट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद व्हाट मेक अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, और व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, ये भी टाइम हो तो इनको भी कीजिएगा। तीसरा चैप्टर इसका व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन मीडिया अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है विच इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम एंड वाई। उसके बाद चौथा चैप्टर वह वाज हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु वरीड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर, बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह वाज अबू जहल फोरियस, और व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो 5 क्वेश्चन, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 जो हैं थोड़े लेस इंपॉर्टेंट। उसके बाद यूनिट नंबर 5 डैफोडिल समरी है इसका। व्हाट डू द डैफोडिल रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन जो है कर लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 द काइज विजन एंड पाकिस्तान, इसके भी 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आजम हैव इन हिज नेशन,
व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद आज़म, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द कायद्स कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड द कायद वांट द वननेस ऑफ द होल नेशन, तो तीन इंपॉर्टेंट है, दो लेस इंपॉर्टेंट है। टाइम हो तो सारे कीजिएगा। Chapter number 7, why Sultan Ahmad Mosque is also known as Blue Mosque, who was appointed as the architect of the mosque, how does the interior of the masjid look, बहुत important है। who constructed Mosque Sophia, बहुत important है। where is the royal room situated, ये भी बहुत important है। उसके बाद summary, stopping by woods on a snow evening, where does the speaker stop on the darkest evening of the year, तो इसका एक ही क्वेश्चन है जो कि important है। यूनिट नंबर 9, व्हाट इज द आईसीयू इन अ हॉस्पिटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डिड नर्स आस्क हीरा सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डिड द नर्स डिसएग्री विद डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द नर्स इन द स्टोरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 10, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काउंसलिंग या रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आर ड्रग एडिक्ट्स अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ ड्रग, चैप्टर नंबर 11, इसके दो क्वेश्चन है। हाउ इज़ द यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी काजिंग नॉइज पोल्यूशन, और वाई इज नॉइज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है 3 days to see, इसका हु वाज हेलन केलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट मेक्स यू फील दैट द ऑथर इज सैड डिप्रेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू गेट एन इम्प्रेशन दैट हेलन केलर वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ अ नेचर, तो ये आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं। किसी चैप्टर में 3 थे, किसी में 2 थे इंपॉर्टेंट, समरियों के एक एक थे। तो ओवरऑल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो 25 क्वेश्चन हैं। तो 25 क्वेश्चन तो आप आराम से जो है वो कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। 25 से 30 तो इनको अच्छी तरह कीजिएगा, जिनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है। इंशाल्लाह पेपर में अगर आप ये तैयार करके गए तो पेपर में आपने 8 में से जो 5 करने होते हैं वो आराम से जो है आप अटैम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के शार्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ट्रांसलेशन आपकी पूछी जाती है। चैप्टर में से 3 ट्रांसलेशन के पैराग्राफ दिए जाते हैं, जिनमें से 2 की आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी होती है। 4 नंबर की एक ट्रांसलेशन होते हैं, जब 2 आप करते हैं तो 4 और 4 8 नंबर की वो आपकी ट्रांसलेशन हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले यूनिट नंबर 1, तो इसका जो पैराग्राफ इन द 5th and 6th सेंचुरी से शुरू हो रहा है और इन टू द लाइट ऑफ फेथ पे वो पैरा ख़त्म हो रहा है। तो ये पैरा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद द पीरियड ऑफ वेटिंग से जो पैरा शुरू हो रहा है और विद प्रॉफिटहुड पे जाके ख़त्म हो रहा है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास टाइम हो द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, ये जो है लेस इंपॉर्टेंट है। तो 3 पैरे हैं, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 लेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेट्रोटिज्म, इसके भी 3 पैरे हैं, पहले 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और तीसरा जो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम हो तो कोशिश करें सारे कर लें। पेट्रोटिज्म गिव्स पीपल स्ट्रेंथ से पैरा शुरू हो रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज पे ख़त्म हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन से पैरा शुरू हो रहा है, होमलैंड फॉर देम पे ख़त्म हो रहा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है पेट्रोटिज्म मीन लव फॉर से शुरू हो रहा है और कमांड एबल क्वालिटी पे ख़त्म हो रहा है, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 के 2 पैरे हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर से पैरा शुरू जो हो रहा है और ऑन द टेलीविजन पे ख़त्म हो रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। येस विल सैड इट विल से जो पैरा शुरू हो रहा है और पार्ट ऑफ आवर लाइफ पे ख़त्म हो रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो इसमें हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कुहाफा वाज से जो पैरा शुरू हो रहा है और कॉर्नर ऑफ द होम पे ख़त्म हो रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द प्रिपरेशन ऑफ फॉर दिस जर्नी से पैरा जो शुरू हो रहा है इल्स कुड बी फाउंड पे ख़त्म हो रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरे नंबर पे हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड से शुरू हो रहा है, लाइट फॉर ऑल ऑफ अस पे ख़त्म हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेस है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 6 द काइज विजन एंड पाकिस्तान, इसका टुडे द कैज पाकिस्तान इज फेसिंग से पैरा जो शुरू हो रहा है बाउंड द सक्सीड पे ख़त्म हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। कैद आज़म वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग से जो पैरा शुरू हो रहा है कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली पे ख़त्म हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द होल जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स पे जो पैरा शुरू हो रहा है कुल्ड अंडरस्टैंड इट पे जो ख़त्म हो रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 7 द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर से जो पैरा शुरू हो रहा है
illuminated it with their glow पे ख़त्म हो रहा है, ये important है. In the evening से जो शुरू हो रहा है और visited the monuments of the world पे ख़त्म हो रहा है, ये भी important है. The masjid has a spacious forecourt से शुरू हो रहा है, entrance on the western side, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो पैरा शुरू हो रहा है, एंड हेयर एंड सी द इमाम, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. दो पैरे इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद यूनिट नंबर 8 समरी है. यूनिट नंबर 9 तो इसका आई वाज अपसेट से जो पैरा शुरू हो रहा है, ट्राई वंस फॉर हर पे ख़त्म हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा से जो पैरा शुरू हो रहा है, आई डिड नॉट लॉस होप, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. समथिंग नीडेड टू बी डन से जो पैरा शुरू हो रहा है, पेशेंट स्टे इन ICU, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम से जो पैरा शुरू हो रहा है, कोकेन एंड अल्कोहल पे ख़त्म हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्रग एडिक्शन जनरली अ वेरी सीरियस से जो शुरू हो रहा है, थ्रेट्स दैट ड्रग पोज पे ख़त्म हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड से शुरू हो रहा है जो पैरा, और प्रॉब्लम विद अदर पे ख़त्म, ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद यूनिट नंबर 11 नॉइस पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ से जो पैरा शुरू हो रहा है, नॉन सेंस पाकिस्तान पे ख़त्म हो रहा है, इंपॉर्टेंट है. नॉइस पोल्यूशन इज अ सीरियस इशू से जो पैरा शुरू हो रहा है, पीसफुल प्लेस टू लिव इन पे ख़त्म हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यूनिट नंबर 12 3 डे टू सी, इसका जो पहला पैरा यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस डे आई शुड डिवोट टू हैस्टी से जो पैरा शुरू हो रहा है, म्यूज़ियम ऑफ कोर्स पे जो ख़त्म हो रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और बाकी दो पैरे इंपॉर्टेंट हैं, इन स्टोरीज पे जो ख़त्म हो रहा है और स्पिरिचुअल वैल्यूज पे ख़त्म हो रहा है, ये वाला. और द नेक्स्ट डे द सेकंड डे अवेकनेस द स्लीपिंग अर्थ, ये दो पैरे जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का 5 नंबर की जो है समरी होती है, और समरी और स्टैंजा में चॉइस होती है, तो बच्चे जो हैं वो समरी करते हैं. तो कोशिश करें दोनों समरियाँ कर लें, लेकिन अगर पास पेपर को सामने रखें तो इवनिंग जो है वो 62 टाइम आ चुकी है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डैफोडिल जो है वो 52 टाइम आई है, तो उससे थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है. लेकिन मेरा मशवरा जो है आप लोगों को कि आप दोनों समरियाँ जो है वो तैयार करके जाएँ, तो ज़्यादा बेहतर है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यूज़ एनी 5 आउट ऑफ 8 फॉलोइंग वर्ड्स इन आउंस टेंस, ये जो है इडियम्स होते हैं या सिंपल वर्ड्स होते हैं जिनको आपने सेंटेंस जिनका बनाना होता है, अल्फाज जुमले जिनके बनाने होते हैं. 8 दिए होते हैं जिनमें से 5 के आपने जुमले बनाने होते हैं, ये भी 5 नंबर का होता है. तो यहाँ पे मैंने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी दिए हुए हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो भी दिए हुए हैं. तो इसमें जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एलिवेट और बिट्स एंड पीस और कंपेनियन, उसके बाद है केयर, कंक्वेस्ट और क्लिक, सेंचुरी, कंस्ट्रक्टिव रोल और डिटर्मिनेशन, फिट ऑफ फुरे, फॉल अप्रे और गेयर्ड अप, ग्रेजुअली, ग्लोबल विलेज, गेव अवे और ह्यूमिलिटी, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, इन्वेजन, इम्प्रेसिव और इग्नोरेंस, कीप एन आई, मैन इन द स्ट्रीट, मेड विद एंगर, माइग्रेशन, मदरलैंड और पास थ्रू और प्रॉस्पेरिटी, क्वाइटली, रिस्पॉन्सिबल, रिवील द सीक्रेट और राइजिंग स्पिरिट और रिफ्यूज और स्ट्रेट, स्पेशियस, सेक्रीफाइस. और आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने पढ़ लिए हैं, बाकी टाइम हो जिनके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ तो उनको भी देखते जाइएगा, अगर टाइम ना हो तो फिर वेरी इंपॉर्टेंट वाले जो है वो कर लीजिएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो राइट अ लेटर या फिर स्टोरी या फिर डायलॉग, 8 नंबर का ये क्वेश्चन होता है. क्वेश्चन नंबर 6 तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो लेटर करते हैं, तो मैंने लेटर का ही गैस दिया है. तो ये तरतीब के लिहाज से पहले नंबर पे जो मैंने रखा है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है. दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है, मतलब पहला दूसरा फिर पहला, लेकिन ये तरतीब जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऊपर रखा है. तो दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ. तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है राइट लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर. चौथे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट, ये चौथे नंबर पे इंपॉर्टेंट है. तो ये तरतीब के लिहाज से ये 4 जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. उसके बाद 5वें नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग टू स्पेंड हॉलीडेज विद यू, ये 5वें नंबर पे इंपॉर्टेंट है. छठे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा मनी फॉर पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज. और 7वें नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कांग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन एग्जाम. तो
ये जो मैंने तरतीब दी हुई है आपकी बुक वाली तरतीब नहीं, ग्रामर वाली तरतीब नहीं, मैंने जो तरतीब दी है इस तरतीब के लिहाज से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, लेटर जो है इंपॉर्टेंट है। पहले 4 करें, 5 करें या ये वाले 7 करें, तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो तरतीब मैंने बता दी है कि इस तरतीब के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले नंबर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरे नंबर वाला उसके बाद इंपॉर्टेंट, तीसरे नंबर वाला उसके बाद इंपॉर्टेंट, एंड सो ऑन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो रीड द पैसेज। एक आपको पैसेज दिया जाता है कंप्रीहेंशन, तो उसमें से सवाल निकाल के नीचे दिए जाते हैं 5, जिनके आपने उसी पैराग्राफ को सामने देखकर, पैसेज को देखकर आंसर देने होते हैं। ये 10 नंबर का बहुत ही आसान जो है वो आपका क्वेश्चन होता है। तो इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे उसकी बुक में तरतीब जो मर्जी है, लेकिन मैंने अपनी जो इंपॉर्टेंस के लिहाज से तरतीब है वो दी है। तो वन डे अ गर्ल फाउंड अ कॉइन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो मूसा वाज इन चीफ कमांड, ये दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। पैसेज ऑन हार्ड समर डे अ फॉक्स फेल्ट वेरी थर्स्टी, ये तीसरे नंबर पे। अरे रियलाइजिंग इज अ गुड हैबिट, ये चौथे नंबर पे। फॉर अ 3 ईयर द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन दिस वैली, ये पाँचवें नंबर पे। किंग रॉबर्ट रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड, सातवें नंबर पे। वन द स्टेज वाज ड्रिंकिंग एट अ स्ट्रीम, आठ नंबर पे। न्यूज़पेपर कीप अस कॉन्स्टेंटली इन टच विद द होल मैन काइंड, और नौ नंबर पे अ मैन इज़ नाउन बाय द कंपनी। तो ये तरतीब के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत ईजी होते हैं ये 9 तो लाजमी कर लें। फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो पहले 5 जो हैं उनको लाजमी देख के जाइएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, आप लोगों ने 8 जो है वो आप लोगों को जो है वो सेंटेंस दिए हुए होते हैं, जिनके आप लोगों ने टेंसेस के लिहाज से इंग्लिश बनानी होती है। 8 में से 5 की, ये 5 नंबर का है। तो ये तकरीबन 50-60 जो हैं इंपॉर्टेंट जो हैं बार बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, हर दफ़ा न्यू होते हैं, लेकिन ये वो हैं जो पास पेपर में बार बार पूछे जा चुके हैं, तो वो मैंने दे दिए हैं, तो इनको आप देख लें। आज सख्त गर्मी है, आज इसका थोड़ा कट गया, आज सख्त गर्मी है। लड़कों ने शोर मचाया, हमारी टीम ने मैच जीत लिया, डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया, 20 मिनट से ओले पड़ रहे होंगे, अब पछताया क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, मौसम सरमा ख़त्म हो चुका है, क्या तुम काम ख़त्म कर चुके हो, शाम हो गई है, सूरज डूब नहीं चुका है, तलबा ने नारे लगाए, वो किसी से नफरत नहीं करता है, ये किताब कम तोलता है, मरीज़ 10 मिनट से चीख रहा है, वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है, महीगीर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, ये पार्सल वापस भेजा जाएगा, वो अच्छी किताबें पढ़ता है, मौसम बरसात शुरू हो चुका है, तुम झूठे बहाने बनाते हो, मुर्गा सुबह से अजान दे रहा होगा, उन्होंने हमारी मदद न की, परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे, क्या इसने बंदूक भर ली है, वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा, मिदारी अपना कर्तव्य दिखाएगा, तुमने अपना वादा पूरा न किया, तुम 3 दिन से मजमून लिख रहे थे, क्या तेज़ धूप है, वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा, डॉक्टर 10 मिनट से मरीज़ का मुआयना कर रहा है, वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है, अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है, वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा, वो सुबह को सैर को जाएंगे, इसके पास एक चाकू है, सूरज तुलू हो रहा होगा, मुर्गी अंडे दे रही है, हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, क्या तमाम परिंदे उड़ चुके हैं, बूंदाबांदी हो रही है, आप शाम को सैर के लिए नहीं जाते, चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा, मजदूरों ने जुलूस निकाला, वह 1 घंटे से ख़त लिख रहा था, ओले पड़ रहे हैं, मैंने एक कैमरा ख़रीदा, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, मैं तैरना जानता हूँ, दरवाज़ा किसने खटखटाया, सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे, दादी अम्मा ने हमें अजीब कहानी सुनाई, क्या शाम से बारिश हो रही है, तुम मकान कब खाली करोगे, और ये ख़बर अखबारात में शाया हो चुकी है, बच्चे शोर मचा रहे थे, ये मैच कराची में खेला जाएगा, माली पौधों को पानी दे रहा होगा, उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं, हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है, मुझे चक्कर आ रहे थे, क्या बच्चा सो रहा है। तो ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिनकी आप लोगों ने इंग्लिश बतानी है। और लास्ट में आप लोगों का चेंज वाइज है 5 नंबर के क्वेश्चन 9, तो इस ये 25 दिए हुए हैं। द बॉय इज क्लेमिंग द वार, वे वर द बेरिंग द बॉय, शी गेव मी 5 फिल्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट, दे हैव बाउट अ हॉर्स, दे हैव नॉट डन देयर जॉब, he took away my book, they caught the thief, she likes apple, the boy makes the picture, she bought 5 video films, he had told me to do it, why we did not hear a sound, why did she write such a letter, he will write a letter, she has not bitten the dog, she was teaching the student, the driver opened the door of the car, they had gained nothing, they are buying this house, ये हाउस है, सॉरी ये उसका कटा हुआ है, वी यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़, ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज, वे इज़ he mending the chair, the mother loves her children, the dog has caught the rabbit,
cats are flying being flown, the teacher was helping the student, we should have killed the snake। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल है। तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ इस गेस्ट पेपर में शेयर की हैं। एमसीक्यूज़ भी आपको टैब नज़र आ रहा होगा या आ जाएगा, तो एमसीक्यूज़ भी आप देख सकती हैं। इसी की तैयारी करें, इंशाअल्लाह पेपर सारा आपका यहीं से लग जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इंग्लिश का मज़ीद जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बता दूंगा कि सिर्फ यही इन्हीं चैप्टर की ट्रांसलेशन कर लें, पूरी इन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लें, और बाकी भी शार्ट करके कैसे बता दूंगा। तो लेकिन बेहतर यही है कि इसी को तैयार करें। इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो 75 नंबर की आराम से हो जाएगी। आप पूरा अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे, चाहे आपका ताल्लुक किसी बोर्ड से मर्जी है। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कोई बात समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।